Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am here with a new video about future continuous tense. So let's begin with the first uses of future continuous tense. The first usage is ongoing in the future. Future में जो चल रहा होगा. Ongoing in the future means ongoing actions. फ्यूचर में जो भी एक्शंस चल रहे होंगे उसके लिए फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ किया जाता है. लेट्स गो फॉर द एग्जाम्पल एंड लर्न इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, आई विल बी टेकिंग द टेस्ट सून. आई विल बी टेकिंग द टेस्ट सून. मैं जल्दी ही टेस्ट दे रहा हूँगा. लेट्स गो फॉर द सेकेंड यूसेज एंड द सेकेंड यूसेज इज़ टू एक्शंस इन द फ्यूचर. जब फ्यूचर में दो एक्शन साथ के साथ चल रहे हों, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होता है. लेट्स गो फॉर द एग्जाम्पल. वी विल बी हैविंग डिनर व्हेन द मूवी स्टार्ट्स. व्हेन द मूवी स्टार्ट्स. तो टू एक्शंस कैसे हुए? हैविंग डिनर फर्स्ट एक्शन एंड मूवी स्टार्ट्स सेकेंड एक्शन. इस सेंटेंस को हमने जो है कनेक्ट किया है व्हेन की हेल्प से. एडवर्ब व्हेन यहाँ पर यूज़ किया गया है दोनों को कनेक्ट करने के लिए. वी विल बी हैविंग डिनर, हम डिनर कर रहे होंगे जब मूवी शुरू होती है. जब मूवी शुरू होती है तो उस समय हम जो है डिनर कर रहे होंगे. वी विल बी हैविंग डिनर मीन्स जब ये काम शुरू होता है तो उस समय तक ये काम चल रहा होगा. नाउ हिंदी पहचान. अब हिंदी पहचान कैसे हेल्प करती है हमें? व्हेन वी हैव टू ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी एंड हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, देन हमें रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी जो है ये हिंदी पहचान है इसकी. ये हेल्प करेगी ट्रांसलेट करने में और सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में. मीन्स जब हमारे पास इंग्लिश में सेंटेंसेस होंगे तो हम ट्रांसलेट करेंगे. खेल रहा होगा, डिनर कर रहे होंगे, ठीक है, पतंग उड़ा रहे होंगे, खाना बना रही होगी. और जब हमारे पास सेंटेंसेस होंगे हिंदी में, ठीक है, तो हम रहा होगा, रहे होंगे से ही पहचान बना करके इसकी उसको फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट कर देंगे. एंड नाउ नेक्स्ट इज़ 3 different type of structures. As you know, every sentence can be written as positive sentence, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस. हर सेंटेंस को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है. तो उसको पॉजिटिव वे में लिखा जा सकता है, नेगेटिव वे में लिखा जा सकता है और इंटेरोगेटिव वे में उस सेंटेंस के बारे में जो है वो प्रश्न पूछकर उसको लिखा जा सकता है. सो द वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव स्ट्रक्चर. In positive structure, first of all we have subject, then helping verbs, and as you know there are 2 helping verbs in future tense, shall and will. Shall and will, there are 2 main helping verbs. दो हमारे main helping verb हैं. then we add be, हम इसमें be add करेंगे means shall be, will be, subject plus shall be, will be, then first form of verb and object. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी. वी वन प्लस आई एन जी मीन्स वर्ब की फॉर्म प्लस आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट. लेट्स सी द एग्जाम्पल. द बस विल रनिंग फास्ट. द बस क्या है यहाँ पे? बस. द बस इज सब्जेक्ट हेयर. विल बी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. रन प्लस आई एन जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आई एन जी. रनिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी. रनिंग फास्ट. फास्ट क्या है यहाँ पे? फास्ट है एडवर्ब. तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, बस तेज़ दौड़ रही होगी. नाउ हियर इज नेगेटिव स्ट्रक्चर. नेगेटिव स्ट्रक्चर कैन बी रिटन एज first of all we have subject, then we have 2 helping verbs shall and will. shall and will के यूजेस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए हैं कि shall हम किन किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करेंगे और will हम किन किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करेंगे. देन बी की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा नॉट बी, बिकॉज हम नेगेटिव स्ट्रक्चर में नॉट भी दिखाएंगे, मीन्स नेगेटिविटी दिखाएंगे, एक्शंस को नॉट हैपनिंग में दिखाएंगे कि काम नहीं हो रहा होगा. तो इसके लिए हमने यहाँ पे नॉट भी यूज़ किया है. देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आई एन जी. जैसे कुक प्लस आई एन जी कुकिंग, गो प्लस आई एन जी गोइंग, ओके. देन ऑब्जेक्ट. लेट्स सी द एग्जाम्पल. ही विल नॉट बी ट्रैवलिंग बाय ट्रेन. वह ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहा होगा. ही सब्जेक्ट, विल नॉट बी नेगेटिविटी को शो करने के लिए यूज़ किया गया यहाँ पर. ही
will not be. traveling, travel plus ing, traveling by train, train is object here. वह ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहा होगा, मीन्स उसका जो ट्रैवलिंग है वो नॉट हैपनिंग में बताया जा रहा है, दैट इज़ वाई ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है. एंड आवर लास्ट स्ट्रक्चर इज इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर. इन इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर वी हैव टू टाइप्स इंटेरोगेटिव. दो टाइप के इंटेरोगेटिव हैं, मतलब हम प्रश्न को दो तरीके से पूछ सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब, मीन्स शैल एंड विल. हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है शैल एंड विल, और यहाँ पर शैल एंड विल यूज़ होंगे बिफोर सब्जेक्ट, मीन्स हेल्पिंग वर्ब इज पुट बिफोर सब्जेक्ट फॉर आस्किंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाया जाएगा. देन बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, देन ऑब्जेक्ट, एंड एट लास्ट क्या यूज़ करेंगे हम, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, क्वेश्चन सेंटेंस के लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क फॉर आस्किंग क्वेश्चंस. पंक्चुएशन मार्क जो है प्रश्न पूछने वाले सेंटेंसों में आता है. सो पॉजिटिव में आपने देखा होगा कि ये जो शैल और विल है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं, बट अगर हम इस शैल और विल को सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट के बाद आ जाते हैं, शैल एंड विल सब्जेक्ट के बाद आ जाते हैं पॉजिटिव सेंटेंसों में, बट जब हम इस शैल और विल को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे तो ये प्रश्न पूछने का काम करेंगे. ठीक है, तब ये क्वेश्चन पूछेंगे, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा. सेकेंड स्ट्रक्चर इज WH वर्ड. WH क्वेश्चंस मीन्स जब प्रश्नों को WH वर्ड्स की हेल्प से पूछा जाता है. WH वर्ड मीन्स व्हेन, व्हाई, विच, हाउ, हु. ठीक है, तो सबसे पहले इसको पुट किया जाएगा WH वर्ड को, देन हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, देन B1 प्लस ing फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क फॉर आस्किंग क्वेश्चंस. Let's learn with the help of examples. Our first example is, will she be earning enough money? Will she be earning enough money? will से जो हमारे प्रश्न होते हैं उनको हम ट्रांसलेट करते हैं क्या से. क्या वाले प्रश्न उनमें पूछा जाता है. will क्या she be earning, क्या वह कमा रही होगी. इनफ मीन्स पर्याप्त, सफिशिएंट मनी, पैसे. ठीक है, तो हमारे ट्रांसलेशन बनेगी, हम ट्रांसलेट करेंगे इसको, विल शी बी अर्निंग इनफ मनी, क्या वह पर्याप्त पैसे कमा रही होगी. एंड यहाँ पर लास्ट में है क्वेश्चन मार्क बिकॉज ये क्वेश्चन सेंटेंस है. सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव विच स्टार्ट्स विद हेल्पिंग WH वर्ड. WH वर्ड कौन सा यूज़ किया गया यहाँ पर, व्हेन. When will they be taking exercise? When will they be, सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर दे से पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, will उससे पहले आएगा WH वर्ड. ठीक है, when will they be taking exercise, वे एक्सरसाइज कब कर रहे होंगे, देन क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पर हमारा प्रश्न पूछा गया कब से, कब मीन्स WH क्वेश्चन है, WH वर्ड है ये हमारा, WH क्वेश्चन है. आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू. Please like my video and subscribe my channel, and thank you.